चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 2। तो जब भी सम नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, अब ट्राइंगल रिलेटेड सम शुरू हो रहा है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है बच्चा, तो कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर and then the triangle similar to those sides are 2/3 of a corresponding side of first triangle। तो बच्चा आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में वो बोला गया है कि यहाँ पे 4, 5, 6 अलग अलग साइज की साइड का ट्राइंगल बनाना है, मतलब एक ट्राइंगल बनाना है, उसके मेजरमेंट दिए हुए है, उसके हिसाब से बोला हुआ है कि जो ट्राइंगल हम बनाएंगे वो ट्राइंगल का सिमिलर ट्राइंगल 2/3 का होना चाहिए, 2/3 टाइम्स का होना चाहिए। तो बच्चा आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर एक सिंपल वे में हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, उसके ही ट्राइंगल के सिमिलर हमें एक दूसरा ट्राइंगल हमें बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम जो लेंगे, तो हमने ट्राइंगल पहले ABC बनाएंगे, ABC। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या करेंगे, तो बच्चा यहाँ जो B and C है वो सबसे जो लंबी साइड होगी 6 सेंटीमीटर जो लंबा है वो हम बेस में ले लेंगे। दूसरा जो बच्चा हम ध्यान में रखेंगे वो है, वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको बोलेंगे हम AB4 लेंगे और ये 5। आप कोई भी कुछ आगे पीछे ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चा मैं बोलूंगा यही बेस वाला तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। दूसरा बच्चा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो यहाँ पे वो समझना 2/3 बोला हुआ है, तो ये आप डिनोमीटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारे मेन ट्राइंगल से छोटा बनेगा, क्योंकि वो क्लियर है। सपोज न्यूमरेटर बड़ा होता तो आप क्या बोलोगे, जो ट्राइंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। यहां तक हमें समझना है। तो बच्चा आपको पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे क्वेश्चन बच्चा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमें बेस से लेना है, तो हमने पहले ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ये पहला पॉइंट था हमारा, जहां हमने रे को नाम दे दिया लाइन सेगमेंट जिसको बोलेंगे, हमने 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अभी आप बोलोगे सर अब तो हमें ड्रॉ कितने का करना है, तो बच्चा 4 and 5 जो हम कंपास की मदद से, राउंडर की मदद से हम ये करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर सिंपल है, पहला जो है B से डिस्टेंस A का है वो 4 है, तो हमने एग्जैक्ट एक पॉइंट यहाँ रखा, देखा तो थोड़ा कंपास खोलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये हो गया एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर। आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करना है, ये थोड़ा भी हमारा आगे पीछे स्लाइड भी हो सकता है, लेकिन आपका तो प्रॉपर ही होगा, तो वो ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर B से लेके हमने एक आर्क लगाया, थोड़ा लंबा लगाया, जिससे क्या कि क्लैरिटी ज्यादा है। सेम वे आप बोलोगे सर ये 4 का था, अब 5 की बारी, तो आप बोलोगे सर यहाँ से लेंगे हमने ये लिया और यहाँ से, तो आप बोलोगे B से सर लेंगे और आर्क हम ड्रॉ करेंगे। अभी ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो हम कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चा, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, B से कनेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये रहा B से कनेक्ट आपने किया, और C से कनेक्ट A को कर देंगे। तो आपने यहाँ से ड्रॉ करना है बच्चा, सिंपल ये कनेक्ट हो गया। जैसे इसको कनेक्ट करते हैं तो इसको A हमने दे दिया। तो आप बोलोगे सर जो बेसिक ट्राइंगल का हमने बोला था, पूछा था एग्जाम में, मतलब वो बोला हुआ था, वो ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया। ये 4 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको वो क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, अब हमें जो करना है वो ट्राइंगल जो 2/3 हो। तो बच्चा यहाँ से आपको वो समझना है कि यहाँ पे जो है दोनों में जो बड़ा होता है उतने कट्स हमें लगाने होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। आप बोलोगे सर B से आप अक्यूट एंगल का, बेसिक अक्यूट एंगल जो 90 से कम हो वैसे वाला एंगल का हमें ड्रॉ करना है एक रे। जैसे हमने यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया X, क्योंकि हमें पता है बहुत 3 ही हमें कट लगाने हैं, और ये रे को आपने X रे नाम भी आप दिए।
दे दिया। जैसे ये नाम देते हो उसके बाद आप एक कंपास का एक थोड़ा हम ले लेंगे रीजनेबल, और इसके बाद इसको हिलाना नहीं है। इसके बाद आप बोलोगे सर हमें पैरेलल लाइन के लिए मेहनत करनी है, तो वही हम स्टेप कर रहे हैं। तो हमने पहले बोला एक कट लगाया, बाद में आप बोलोगे सर ये कट से दूसरा कट लगाया एग्जैक्ट साइज का, इसके बाद आप बोलोगे सर आपने तीसरा कट लगाया। अभी आप बोलोगे सर इसको नेमिंग भी प्रॉपर करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर ये है B1, ये है B2, ये है B3। आप बोलोगे सर आपने नेमिंग भी प्रॉपर कर दी। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद आपको वो जो याद रखना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में बच्चा होगा उसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। मतलब जो ट्राइंगल है उसके लास्ट पॉइंट मतलब C को यहाँ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, आपका कहने का मतलब वो है B3 को कनेक्ट करेंगे C के साथ। तो बच्चा हमने सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये जैसे कनेक्ट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो हमें पूरा पोर्शन क्लियर हो गया। जैसे ये पॉइंट कनेक्ट होता है तो आप बोलोगे सर अब 2 से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो B3 C से पैरेलल हो। समझ में आ रहा है बच्चा? तो आप बोलोगे सर हमें ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे पैरेलल लाइन बनानी है B से, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं सपोज E कहाँ पे होगा वो नहीं पता, लेकिन B आप बोलोगे सर ऐसा कुछ बोलने का ट्राई कर रहे हो B2E पैरेलल टू B3C। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये पैरेलल, यहाँ एक पैरेलल लाइन हमें चाहिए। तो बच्चा अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये वाला कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये कंपास लिया, उसको जितने हमने एक एंगल B3 को रख के एक एंगल हमने ये ड्रॉ कर दिया। आप बोलोगे सर ये हमने क्लियर हो गया। बाद में आप बोलोगे सर B2 से आपने सेम वही कंपास का रख के आपने एक आर्क लगा दिया। अभी ये जो आर्क है उसको हम मेजर करेंगे। तो आप बोलोगे सर मेजर कैसे करोगे? तो आप देखो एक पॉइंट यहाँ पॉइंटेड वाला पॉइंट है, एक यहाँ पे रखेंगे और दूसरा जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो यहाँ पे रखेंगे। एग्जैक्ट टैली हो जाएगा बच्चा। आप जैसे ही उसको लेते हो तो ये जो आर्क है उसको हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर कट करोगे। तो ये आर्क को हमने कट कर दिया। जैसे ये कट होता है बच्चा तो हमारा पैरेलल लाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ से हमें B2 से लेना है, सिंपली यहाँ से हमें ड्रॉ करना है और ये हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? इसको हम नेम कर देंगे, मतलब E हम उसको बोल देंगे, ये वाले पॉइंट को E बोलेंगे। अभी आप बोलोगे सर हमारा एक काम तो हो गया। इसका मतलब बच्चा आपको अभी दूसरा एक पैरेलल लाइन बनाना है जिसमें आप बोलोगे सर किसके पैरेलल? तो AC के पैरेलल, हमें यहाँ AC के पैरेलल दूसरा एक यहाँ E और दूसरा हम पॉइंट लेंगे F। तो मतलब ये वाले पॉइंट पे हमें एक पैरेलल लाइन चाहिए। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, फिर से यही प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो बच्चा अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले C से हमने एक पॉइंट लिया और ये कट लगाया। आप बोलोगे सर सेम वे E से हमने लेंगे और कट लगाएंगे। तो ये हो गया। अभी आप बोलोगे सर इसको मेजर कर लेते हैं। तो हमने मेजर किया तो इसमें परफेक्ट 2 पॉइंट टैली होने चाहिए, वो करके हमने यहाँ पे एक कट लगाएंगे। आर्क बोलोगे आप उसको। तो आर्क लगाने से ये हो गया, पैरेलल लाइन रेडी हो गई। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम सीधा E को कनेक्ट कर देंगे, एग्जैक्ट इसमें से जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो AB पे है उसको E हम नेम कर देंगे। तो हमें जो ट्राइंगल जो वो 2/3 वाला बोला था वो ट्राइंगल टैली हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक बार हमें टैली करना हो तो बच्चा कर सकते हैं। हम 6 वाली साइड को ये करते हैं, टैली करते हैं कि वो होता है कि नहीं। तो ये आप बोलोगे सर 2, तो 4 ये साइज का होना चाहिए, मतलब ये 6 वाली साइड है उसका हम करते हैं तो एग्जैक्ट 4 पे आएगा। देखो बच्चा आ रहा है परफेक्ट, समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा शायद से इतना एक्यूरेसी ना दिखे, लेकिन आप अपने प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा। बच्चा ये कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है।
अभी ये खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर हमें जो करना है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो बच्चा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सिस्टमेटिक लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पहले स्टेप में लिखा हुआ है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बच्चा यहाँ पहले हमने BC ड्रॉ की थी वही लिखा हुआ है, लेकिन बच्चा थोड़ा सिस्टमेटिक तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा मत बोलना कि सर हम अपने वर्ड्स में लिखें, लेकिन थोड़े प्रॉपर आएंगे तो आपके मार्क कट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप बोलोगे सर सेकंड पॉइंट है विथ B एज ए सेंटर, B को सेंटर लेके रेडियस ऑफ इक्वल 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। जो हमने पहला B को बेस बना के 4 सेंटीमीटर लेके आप बोलोगे सर आपने पहला आर्क लगाया था, सेम वे C को बेस बना के आपने 5 सेंटीमीटर का दूसरा आर्क लगाया था। तो वही लिखा हुआ है विद द C एज अ सेंटर एंड द रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क विद द इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट A। मतलब ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हुआ उसको हमने A नाम दे दिया। तो बच्चा ये आप देखोगे तो आप वर्ड तो इजी लिख रहे हो लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, बस ये स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे जॉइन AB एंड AC दस ट्राइंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो AB और AC को ज्वाइन करते हैं तो आप बोलोगे सर हमें जो ट्राइंगल ABC चाहिए वो मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला हुआ है ड्रॉ अ रे BX। तो हमने आगे के स्टेप में क्या ड्रॉ किया था BX, ये समझ में आया। मेकिंग अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चा आप बोलोगे सर ये जो एंगल है उसकी बात हो रही है, ये एंगल है वो 60 का होना मतलब 90 से कम होना चाहिए, अक्यूट एंगल होना चाहिए, ये आप बोलोगे। उसके बाद बोलोगे अक्यूट एंगल CBX विद द बेस BC। इसका बेस क्या है BC ऑन द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स A। साइड जो है वो वर्टेक्स है उसकी ऑपोजिट साइड यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। ये बच्चा लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार बोल रहा हूं ड्रॉ अ रे BX मेकिंग अक्यूट एंगल, इसमें लिखा हुआ एंगल CBX। तो ये CBX है विद द बेस BC, बेस उसका है BC ऑन द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स ऑफ A। तो ये वर्टेक्स ऑफ A के ऑपोजिट साइड पे हमें बनाना है। आगे चलते अलोंग द BX मेक 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट ड्रॉ किए B1 B2 B3 दैट इज B1 B2 B3 सच दैट B1 B से B1 इज इक्वल टू B1 से B2 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। B2 इज इक्वल टू मतलब आप बोलोगे सर B2 इज इक्वल टू B2 B3 मतलब आप बोलोगे सर यहाँ इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस सबका कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, वैसे बात हो रही है। इसके बाद आप बोलोगे जॉइन BC B3C, B3C को हमने ज्वाइन किया। उसके बाद बच्चा यहाँ पे थोड़ा हमें वो समझाना पड़ेगा फ्रॉम B2, हमने B2 से क्या वो आर्क लिया था ना, ड्रॉ B2E पैरेलल टू B3C विद द इंटरसेक्ट BC एट E। BC को इंटरसेक्ट करेगा E में, हमें वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने ये वाले पोर्शन का पूरा कंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन जो था वो हमने प्रॉपर लिख दिया। लास्ट पॉइंट में हमें लिखेंगे फ्रॉम E, यहां से E से ड्रॉ अ पैरेलल लाइन EF आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने F की जगह क्या लिख दिया E लिख दिया था, तो ठीक है अभी F कर दिया। F यहाँ पे आप बोलोगे EF पैरेलल टू CA, तो EF जो है वो पैरेलल टू CA या AC विच इज इंटरसेक्ट AB में E इंटरसेक्ट एट, आप बोलोगे सर यहाँ E रखना पड़ेगा, यहाँ पे खाली F कर दो, अब सही है। F है तो F ही रखना पड़ेगा, वो गलती से हमने दोनों जगह सेम नाम दे दिए थे, तो ये F बस इतना ही परफेक्ट है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो था वही, यहाँ पे E रखेंगे, यहाँ पे F रखेंगे, बात खत्म। चलो लास्ट लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लिखा हुआ है 10 ट्राइंगल FBE। ये देखो बच्चा, ट्राइंगल FBE इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ईच
दो साइड इज 2/3, ये जो उनकी साइड है वो 2/3 है ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के जो साइड है उसके 2/3 साइड होनी चाहिए। इसके साथ बच्चा हमारा ये तो खत्म हुआ। मैं आपको बोलूंगा कि आपको पॉज करके प्रॉपर पहले ये लिखना है तो लिख लो स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा आपको ध्यान से प्रॉपर लिखना पड़ेगा बच्चा, तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस और ये एक बार जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ बच्चों को कि एक बार आपको प्रॉपर समझने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप अपने वर्ड्स में लिखते ही जाओ। जितना प्रॉपर होगा तो आपके ज्यादा जब मार्क आते होंगे बच्चा, तो इसमें ये इसके हिसाब से आपके मार्क कट ना हो, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। वीडियो बच्चा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।